हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे FY बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन लेक्चर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मोड के ऊपर। और मोड के बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे जो 2 क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले। देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो आज का हमारा 3rd क्वेश्चन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लास। ओके, तो क्लास है, ध्यान रखना है यहाँ पर आपके पास जो क्लास है उसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास पे बहुत खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं जब वो ये नहीं देखते कि इंक्लूसिव क्लास है या एक्सक्लूसिव क्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अभी आपके पास जो क्लास है इसमें फ्रीक्वेंसी 12, 24, 35, 15, 8 और 2। ओके, अब देखो ये आपके पास जो क्लास है वो इंक्लूसिव क्लास है ना। और इंक्लूसिव क्लास है क्योंकि देखो यहाँ पर 14 है, फिर यहाँ से शुरुआत होता है 15, 15 से लेकर 19 तक जाता है, 19 के बाद यहाँ से शुरुआत होती है 20 से। ठीक है, तो ये आपके इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव मतलब कि यहाँ पर 14 जो है, मतलब 10 से लेके 14 नंबर सारे के सारे हम काउंट करते हैं, मतलब 10, 11, 12, मतलब इस क्लास के अंदर कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं। तो देखो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, मतलब इस तरीके से टोटल ये 5 नंबर होते हैं जो इस क्लास में क्या होता है, इंक्लूड होता है। समझे बात को? इसीलिए हम बोलते हैं जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर वो कितना है, 5, जिसको हम C भी बोलते हैं या तो I से बोलते हैं, 5। अभी हम अगर इसमें देखते हैं तो हमें क्या निकालना है, मोड निकाल। और मोड के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि सारे के सारे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होने चाहिए। तो बिल्कुल इक्वल है, आप देखो सबके अंदर 5-5 का ही क्लास इंटरवल है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करो हर एक क्लास को। ठीक है, उसके बाद आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी। ओके, मतलब आपको देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है। तो स्टूडेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 35 FM। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास 35 है, मतलब FM इज 35 और ये हो जाएगा F1 और ये हो जाता है F2। तो F1 हो गया 24 और F2 हो गया 15। अभी मुझे L निकालना है, तो L के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पता लगाना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है वो है ये, मतलब जो आपका क्लास है, मतलब मोड क्लास, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 से लेके 24। एक सेकेंड, 20 से लेके 24। लेकिन एक चीज नोटिस किया, ये इंक्लूसिव क्लास। ठीक है, तो अगर जब इंक्लूसिव क्लास होता है तो आपको उसको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो आप बताओ। एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, तो यहाँ पर जो क्लास है 20 से लेके 24, अगर मैं इसमें से 0.5 को माइनस कर दूं तो मेरे को जो क्लास मिलेगा एक्सक्लूसिव वो होगा 19.5। और इस वाले नंबर में 0.5 अगर मैं ऐड कर लूँ तो मुझे मिलेगा 24.5। ये करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंक्लूसिव क्लास दिया है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो कि एग्जाम के अंदर इंक्लूसिव क्लास दिया है तो आपको उसको एक्सक्लूसिव क्लास में जरूर बदलना है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, 0.5 माइनस और 0.5 प्लस। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे देखो आपने 15 से लेके 19 देखा, फिर 20 से लेके 24 देखा, फिर यहाँ पर 25 से लेके 29 देखा, ऐसे इस तरीके से क्लास दे रखे ना। और इस क्लास को आप कन्वर्ट करने वाले हो इसमें। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि 20 को 19 से प्लस करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, तभी आपको ये आंसर मिलेगा। और 24
प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करोगे तभी भी आपको ये आंसर मिले, ठीक है। या तो फिर जो मैंने वो 0.5 माइनस करने वाला 0.5 प्लस करने वाला सिस्टम बताया वो भी चलेगा। अभी यहां पर L क्या आ जाता है 19.5 और C जो है वो तो हमारा क्लास इंटरवल 5 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्लास इंटरवल देखो क्या है 5, या तो इधर से भी अपने को पता चल जाए, ठीक है। अभी हम निकालते हैं एमओ, और एमओ का फॉर्मूला है L प्लस एफ एम माइनस F1 और 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। L कितना आया था तो 19.5 प्लस इधर FM कितना था 35 और ये कितना था 24, और इधर 2 इंटू 35 माइनस 24 माइनस 15 इंटू 5 कितना होने वाला 19.5 प्लस, देखो 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 11 आ जाता, 35 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 15, तो आपको डिवाइड में मिलेगा 31 और ऊपर इंटू 5। अब देखो 19.5 प्लस क्या होगा 11 इंटू 5 डिवाइड बाई 31, तो आंसर है 1.70, और 19.5 प्लस 1.77 डेट मीन्स 21.27। ओके डन, एकदम कंप्लीट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हो गया। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मोड फाइंड करना, और मोड फाइंड करने के लिए अभी आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो। आपके पास क्लास जो है वो 0 से लेके 5 है, यस, 5 से लेके 10, फिर 10 से लेके 20 है, और 20 से लेके 30 है, फिर 30 से लेके 50 है, और 50 से लेके 70 है, और 70 से लेके 100 है, और इधर एफ फ्रीक्वेंसी 4, 7, 12, 20, 18, 12 और 7, समझे बात को। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी, तो चलो अभी फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, पहले क्लास को देखो। क्लास देखोगे ना तो यहां से लेके यहां तक सभी क्लास का जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। देखो पहले क्लास में 5-5 का इंटरवल है, फिर इधर 10 का इंटरवल हो गया, 10 से लेके 20 चला गया, और फिर ये 20 से लेके 30, तो 10-10 का इंटरवल हो गया, और ये यहाँ पर देखो 20-20 का इंटरवल हो गया, और यहाँ पर फिर 30 का इंटरवल। तो इंटरवल, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, तो आप जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे मोड के लिए वो यूज नहीं कर सकते। तो अभी आपको मोड के लिए जो फॉर्मूला यूज करनी है वो एमओ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ये फॉर्मूला यूज करना। इसका मतलब इस बार आपको मोड ढूंढने के लिए एम मतलब कि मीडियन और मीन, ये दोनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका xi का वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको हम मीड वैल्यू बोल। चलिए तो देखो 5 को मतलब 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाता है 2.5, फिर 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कितना आता है 7.5, फिर 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 ये 25, 30 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 40, 50 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 60, और 70 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 85। और अभी हम यहाँ पर Fi xi कर सकते, मतलब 4 इंटू 2.5 तो ये आ जाता है 10, 7 इंटू 7.5 ये आ जाता है 52.5, ये 12 इंटू 15 करेंगे तो ये 180 हो जाता है, 20 इंटू 25 करेंगे तो ये 500 हो जाता है, 18 इंटू 40 करेंगे तो ये आ जाता है 720, 12 इंटू 60 करेंगे तो 720 आने वाला है, ठीक है, और 85 इंटू 7 करेंगे तो 595।
अभी सबका टोटल, ठीक है, अभी सबका टोटल कितना आ रहा है 2777.5 और इसका टोटल 4 + 7 + 12 + 20 + 18 + 12 + 7 कितना आ रहा है ये 8। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इधर x बार निकाल लूँ, सिग्मा fi/xi/n क्या हो सकता है 2777.5 डिवाइड बाई 8। तो ये 2777.5 डिवाइड बाई कितना आ रहा है बताओ मेरे को, 34.72 लिख सकते, ठीक है, कंप्लीट। चलिए उसके बाद आपको मीडियन निकालना है, तो m इक्वल टू लिखेंगे द वैल्यू ऑफ n डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन और वैल्यू ऑफ 80 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। अब 80 डिवाइड बाई 2 मतलब वैल्यू ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन। अब 40 नंबर पे कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा कैसे पता चलेगा, तो मुझे निकालना पड़ेगा उसके लिए CF। जबकि जब भी आपको मीडियन, देखो जबकि आपको मीडियन निकालना है ना जब भी, तो आप क्या कर सकते हो, CF निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आपका 4 हो गया, 4 में 7 ऐड करें तो 11 हो जाएगा, 11 में 12 ऐड करें तो 23 हो जाता है, 23 में ये 20 ऐड कर दे तो 43 बन जाता है, 43 में ये 18 ऐड कर दे तो 61, 61 में 12 ऐड कर दो 73 और फिर, ठीक है, तो ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 क्यूमुलेटिव ऐड करते। नाउ इधर देखो, इधर ये क्या आया 40 नंबर पे ऑब्जर्वेशन। 40 नंबर पे ऑब्जर्वेशन कहाँ आता है, देखो 40 नंबर का ऑब्जर्वेशन आता है 23 के बाद, क्योंकि यहाँ पर 23 के बाद है 40, तो 43 23 के बाद, तो यहाँ पर 40 ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ओके, इधर आ जाएगा 40 ऑब्जर्वेशन इसमें आता है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्लास है वो अपना मीडियन का क्लास, और इसके सामने जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है वो मीडियन की फ्रीक्वेंसी हो गई, और इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी थी 23 वो हमारे लिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो। मतलब यहाँ पर मीडियन का जो क्लास है, मीडियन का जो क्लास कितना हो जाएगा 20 से लेके 30, L इक्वल टू 20 और C क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में इंटरवल क्या है 10। फिर CF 23 आया और F कितना आया था, तो CF देखो यहाँ से मिल जाएगा, ये अपना CF हो गया, और F कितना हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए इसके बाद फॉर्मूला यूज करो, m इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस F डिवाइड बाई F इंटू L इज 20, n बाई 2, n बाई 2 मतलब कि आपके पास 40 था, ठीक है, क्योंकि 80 डिवाइड बाई 2 किया था आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने ऑलरेडी करके रखा था, तो ये रहा 40 ऑब्जर्वेशन, उसमें से 23 माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 20 और इंटू 10, ये रहा सब कुछ अवेलेबल। तो L पहले 20 रहने दो, पहले माइनस करो, 40 में से 23 माइनस करोगे तो 17 आ रहा है, 17 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, ये कट कर दो, और फिर 20 प्लस 17 का हाफ कर लो तो 8.5 आ जाता है, तो फाइनली आंसर 28.5 आ जाता है। बोले डन, एकदम क्लियर। अभी आपको निकालना है MO, MO इक्वल टू 3m माइनस 2x, 3m, m का वैल्यू 28.5 आया, 2x बार, x बार का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, देखो ये रहा, हमने निकाल के रखा, कितना था 34.72, तो 34.72 मतलब देखो 28.5 इंटू 3 कर लेंगे तो 85.5 माइनस
34.72 इंटू 2 कर लेंगे तो 69.40, 85.5 माइनस 69.44, दैट मीन्स 16.06 ये आपका एमओ हो जाता है। देख लो कंप्लीट, देखो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, 3m माइनस 2x बार करके हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप देखो इस पूरे जो लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कर सकते हो हमारी टेलीग्राम चैनल को, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सभी इंफॉर्मेशन और सभी जो पीडीएफ जो रिवीजन लेक्चर की होती है वो हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, और इवन रिवीजन लेक्चर के जितने भी आपको यूट्यूब के लेक्चर है वो भी हम यहाँ पर शेयर करते जाते हैं। ओके, चलिए गुड बाय और टेक केयर।